तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हम सब भारतीयों के दिल में जिंदा है। ये कहानी है एक राष्ट्र के जन्म की। इस एक लाइन में ना दशकों का संघर्ष है, बलिदान है और वो सपने हैं जो कभी टूटे नहीं। ये कहानी उस बदलाव की है जिसने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। और हमारे गणतंत्र की कहानी की जड़ें वो तो आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हैं, बहुत गहरी। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल वहीं से। सोचिए, सालों की गुलामी के बाद आखिरकार भारत ने आज़ादी की सुबह देखी। पर यह मंजिल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नए सफर की बस शुरुआत थी। अब एक देश को खुद को पहचान देनी थी, अपना रास्ता बनाना था। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि भाई जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया तो फिर हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, है ना? तो देखिए, इन दोनों तारीखों की अपनी अपनी बहुत बड़ी कहानी है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हुए पर पूरी तरह से नहीं। मतलब हम ब्रिटिश राज से तो आज़ाद थे, लेकिन टेक्निकली हम अभी भी एक ब्रिटिश डोमिनियन थे। इसका मतलब ये था कि हमारे देश के मुखिया वो अभी भी ब्रिटिश सम्राट ही थे। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान, हमारी रूल बुक बनकर तैयार हुई। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950। इस दिन हमने उस संविधान को पूरी तरह से लागू किया और भारत को एक संपूर्ण संप्रभु गणराज्य घोषित किया। मतलब अब हमारे अपने चुने हुए राष्ट्रपति थे, कोई ब्रिटिश राजा नहीं। और यही तो मतलब है गणराज्य या रिपब्लिक होने का। सीधी सी बात है, सत्ता किसी राजा या रानी के हाथ में नहीं बल्कि गण के हाथ में, यानी हम लोगों के हाथ में। इसी दिन भारत सच में सही मायनों में लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के जरिए चलने वाला देश बना। और देखिए, हमारे संविधान ने हमें सिर्फ सरकार चलाने का तरीका ही नहीं दिया, उसने हमें एक वादा दिया। वादा कि भारत कैसा होगा, संप्रभु होगा, यानी अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद। समाजवादी मतलब देश की दौलत पर सबका हक हो और गैर बराबरी कम हो। धर्मनिरपेक्ष यानी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, वो सबके लिए बराबर होगी। और हाँ, एक लोकतांत्रिक गणराज्य जहां असली ताकत हमेशा जनता के पास रहेगी। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो इस दिन की सबसे बड़ी पहचान है, गणतंत्र दिवस परेड। पर ये सिर्फ एक परेड नहीं है, है ना? इसके पीछे का मतलब बहुत गहरा है। जब हम कर्तव्य पथ पर, हाँ, जिसे पहले राजपथ कहते थे, जब हम वहां सैनिकों को कदम से कदम मिलाते देखते हैं, अलग अलग राज्यों की झांकियां देखते हैं, तो पता है हम क्या देख रहे होते हैं? हम असल में भारत की आत्मा की एक झलक देख रहे होते हैं, उसकी ताकत, उसका अनुशासन और उसकी एकता। और पता है, जैसे जैसे देश बदला है, ये परेड भी बदली है। अगर आप शुरू के सालों की परेड देखें तो उसमें ज्यादातर फोकस मिलिट्री पर होता था, लेकिन आज की परेड, अरे वाह, आज तो ये हमारी सैन्य ताकत, हमारी खूबसूरत कल्चरल डाइवर्सिटी और हमारी टेक्नोलॉजिकल तरक्की, इन सब का एक शानदार संगम है। और इस ताकत के प्रदर्शन का सबसे बड़ा हिस्सा हैं हमारी तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। जब वो परेड में मार्च करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक शो नहीं होता, ये एक भरोसा होता है, एक आश्वासन कि देश की रक्षा के लिए ये हर पल तैयार हैं। लेकिन भारत सिर्फ सेना, सरकार या परेड से तो नहीं बनता है ना। एक गणतंत्र की, एक रिपब्लिक की असली नींव, असली ताकत तो उसके लोग होते हैं। इस देश की नींव का हर एक पत्थर जरूरी है। और ये पत्थर कौन है? ये है हमारे लोग, खेतों में मेहनत करने वाला वो किसान जो पूरे देश का पेट भरता है। स्कूलों में पढ़ाने वाले वो टीचर जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गढ़ते हैं। और अस्पतालों में वो डॉक्टर जो हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं। किसान, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, हम सब, हर एक नागरिक इस महान देश को बनाता है। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब आज की बात करते हैं और भविष्य की तरफ देखते हैं। कैसा है आज का भारत? ये बात बिल्कुल सही है। आज का भारत सिर्फ अपने इतिहास पर गर्व नहीं करता, वो अपना भविष्य खुद बना रहा है। मतलब हम अपनी जड़ों से तो जुड़े हैं, पर हमारी नजरें आसमान पर हैं। हम सिर्फ पुरानी जीत का जश्न नहीं मना रहे, बल्कि हर दिन एक नई कहानी लिख रहे हैं। और आज का भारत कई मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। देखिए, डिजिटल इंडिया की क्रांति जो देश के कोने कोने को जोड़ रही है, ये हमारे विकास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
फिर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तेजी से बन रहा है और देश को रफ्तार दे रहा है। और इसरो, अरे अंतरिक्ष में हमारी छलांग तो पूरी दुनिया देख रही है। इसके साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट और दुनिया भर में भारत का बढ़ता दबदबा, ये सब दिखाता है कि देश हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो आखिर में कहानी का सार क्या है? सार यही है, भारत एक ऐसा देश है जिसकी नींव उसका संविधान है, और जो ऊर्जा इसे चलाती है वो हैं हम लोगों के सपने। और यही दोनों चीजें मिलकर इसे आगे और आगे ले जा रही हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जिस संविधान ने हमें यहाँ तक का सफ़र तय करवाया है, वो आने वाले कल की नई चुनौतियों और नए मौक़ों के लिए हमारा रास्ता कैसे दिखाएगा? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।